अब क्या हुआ है कि बैटरी में एक तो आपका बीएमएस स्मार्ट बीएमएस आ गए हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है। साथ में टेम्परेचर सेंसर्स आ गए हैं। तो जब भी बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो गाड़ी को कट ऑफ करके गाड़ी को भी बंद कर देता है। तो आपका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। ईवी में एक एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि यू कैन कस्टमाइज़ योर स्कूटर और बाइक एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आप जैसा बोलो कि मुझे इतने किलोमीटर जाना है, तो आपको उस हिसाब से बैटरी कस्टमाइज़ हो जाती है और आप उस हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं। अभी तक जैसे 250 किलोमीटर तक की गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन ज़ीरो रहता है। आप जो कम्यूट करते हैं, आप कम्यूट करिए विदाउट एनी पॉल्यूशन, आप एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत बेनिफिट है और हमें इसको आगे बहुत जल्दी प्रमोट करना है, जिससे कि इसका एडॉप्शन जल्द से जल्द हो। देखिए, इलेक्ट्रिक को आने के लिए सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हो कि एक एडवांटेज ये है कि एक तो प्राइस वाइज हम कॉम्पिटिटिव है मार्केट में ईवी की टू व्हीलर में। साथ में बैटरी के साथ ही हम अपनी बैटरी कस्टमाइज करते हैं खुद एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। उसमें बैटरी एक तो कस्टमाइज जितने किलोमीटर चाहिए उस हिसाब से आपकी बैटरी बनेगी एज पर साइज भी। साइज में भी आपको जैसे विड्थ, हाइट एंड लेंथ चाहिए बैटरी के, उस हिसाब से हम बना के कस्टमर को देते हैं, जो अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। साथ में जब आपकी वारंटी वाला इशू आता है बैटरी में, तो हमारा 48 आवर्स का रेजोल्यूशन है। 48 आवर्स के अंदर आपको बैटरी हम दूसरी रिप्लेस करके देते हैं, जी। सेम विद द चार्जर ऑल्सो। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखा देता है वो कोई नहीं सिखा पाता। ऐसे ही युग में आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि रितेश ध्यानी जी, जिन्होंने आज के समय में डीजल पेट्रोल के युग में इलेक्ट्रिक युग की शुरुआत की और आगे कदम बढ़ाया है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो मैं चाहूंगी सर कि आप दर्शकों को अपना परिचय दें एक बार। पहले तो मेरा नमस्कार सारे दर्शकों को जो जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जी। मैं रितेश ध्यानी हूँ। मैं फाउंडर एंड सीईओ एक्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। हम गैस रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड एंड ईवी रिलेटेड सारा ही काम करते हैं और हम इस ईवी सेगमेंट में पिछले 4.5 साल से काम कर रहे हैं। हमारा अपना सेटअप है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज़। इसमें हम ईवी गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स, बैटरीज़ एंड चार्जर्स अपना बनाते हैं और मार्केट में इसको लॉन्च करते हैं और सर्विस देते हैं। तो सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर डीजल पेट्रोल की गाड़ियों की भरमार है। जिधर देखो उधर गाड़ियां हैं डीजल पेट्रोल की। तो आपके मन में क्या विचार आया कि इलेक्ट्रिक वाहनों का भी होना चाहिए? देखिए, इलेक्ट्रिक को आने के लिए सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा जी। आप देख रहे हो कि एक हम मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। जी। अब हम ईवी लाने के लिए वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। ये मतलब हमें आपके हिसाब से पहले ही आ जाना चाहिए था। ये ईवी जो हम कह रहे हैं ये 10-12 साल पहले आना चाहिए था। जहाँ हम आज बैठे हैं, जी। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें जी। 12 साल पहले डिस्कस करना जी। चाहिए था कि क्योंकि अब मार्केट आप देखते हो ना, एनवायरनमेंट में जी। पूरा पेट्रोल डीजल चल रहा है। जी। मार्केट में जो गाड़ियों का एमिशंस होता है, जी। ये आपके एनवायरनमेंट में पूरा पॉल्यूशन जी। आ रहा है। पॉल्यूशन, बिल्कुल। एमिशन से पूरा पॉल्यूशन हो रहा है। ईवी क्या है, आपका एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन जीरो रहता है। जी। आप जो कम्यूट करते हैं, आप कम्यूट करिए विदाउट एनी पॉल्यूशन, आप एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत बेनिफिट है और हमें इसको आगे बहुत जल्दी प्रमोट करना है, जिससे कि इसका अडॉप्शन जल्द से जल्द हो। जी। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी होती है? मतलब कितने समय में ये चार्ज हो सकता है और कितनी देर तक ये चल सकता है? देखिए, बैटरी लाइफ डिपेंड करती है टाइप ऑफ बैटरी हम जो यूज़ कर रहे हैं। तो सर, अलग इसमें अलग टाइप की बैटरीज होती हाँ, हैं। इसमें जी। बैटरी एक होती है VRLA, वॉल रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज जी। एंड लिथियम बैटरीज। लिथियम बैटरी में डिफरेंट टाइप ऑफ लिथियम बैटरीज हैं। इसमें जैसे लेड एसिड बैटरी की पहले बात करें तो लेड एसिड बैटरी में आपका 1 साल की वारंटी अप्रोक्स रहती है और 1.5 से 2 साल आपकी लाइफ ये बैटरी देती है। जो लिथियम बैटरी है वो आपकी 3 साल की वारंटी के साथ आती है। इसमें भी आपकी 4 से 5 साल की आपको लाइफ मिल जाती है इजीली। जी। तो 5 साल के बाद आप रिप्लेसमेंट कीजिए या और बैटरी आपकी रिपेयर हो जाएगी। जी। तो ये ऐसा रहता है। तो सर, जैसे कि आजकल डीजल पेट्रोल के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मतलब आगे जाके ज़्यादा बढ़ावा मिलता है तो यूनिट के दाम भी आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस अभी हो ही रही है जी। और डिफरेंट सोर्सेज से हो रही है। जी। फॉसिल फ्यूल से भी होती है, आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से भी होती है, विंड से होती है, सोलर जी। से होती है, हो ही रही है। जैसे जैसे एनर्जी डिमांड इलेक्ट्रिक वाली ज़्यादा होगी मार्केट में, उस हिसाब से प्रोडक्शन भी होगा। जी। आपका जैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इस टाइम पे विंड को और जी। सोलर को, ये रिन्यूएबल है। एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, उसके बाद जी। ऑलमोस्ट फ्री है। तो वो भी अब होगा, बढ़ेगा आगे। तो उस हिसाब से आपकी
ऑलमोस्ट सेम ही रहनी चाहिए मेरे जी। हिसाब से। जितनी बढ़ती रहेगी, प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, तो आपकी डिमांड भी, रेट भी सेम ही रहना तो चाहिए। उसके वैसे भी एज जी। कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, जी। जो आपका डीजल पेट्रोल है, ईवी का अभी एज ऑफ नाउ रनिंग कॉस्ट जो टू व्हीलर का है जी। वो आता है 1 रुपए में 10 किलोमीटर, जो कि जी। उल्टा है, रिवर्स इन केस ऑफ जी। पेट्रोल, 10 रुपए में 1 किलोमीटर। जी। तो आगे जाके उसके प्राइस भी उसी में लग जाता है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं तो होती। तो समझिए वो अगर बढ़ेगा भी रेट तो जी। कंपनसेट ही कर रहा होगा वो। जी। तो सर जैसे कि हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट होते हैं, हाँ। तो आजकल हमने सुना है कि मतलब आए दिन सुनने में ये चीज़ आती है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई या फट गई, तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये चीज़ें घटनाएँ क्यों हो रही हैं? हाँ, ये जी। हो नहीं रही है, होती थी एक्चुअली। जी। ये जो टू व्हीलर में आग लगने वाली जो जी। है कंसेप्ट होता था पहले, ये एक्चुअली जो पहले बैटरी से होती थी, जी। वो सपोज जैसे आप गाड़ी चला के आए, गाड़ी चला रहे हो, बैटरी आप कंज्यूम कर रहे हो। बैटरी कंज्यूम करना मतलब आप बैटरी से एनर्जी ले रहे हो। जी। एनर्जी लेना मतलब बैटरी हीट अप हो रही है, जी। जैसे आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। फिर आप जैसे गाड़ी चला के आए, आपने गाड़ी को एकदम चार्ज पे लगा दिया, फिर आप बैटरी को हीट अप कर रहे हो। जी। तो जब हीट आपने बैटरी को कूलिंग टाइम नहीं दिया, जी। तो बैटरी फिर गर्म होनी शुरू हो गई, तो वो एक सेल का एक्सपेंशन होता था, अंदर जगह सेम है, जी। तो उसका कारण एक्सप्लोजन होता जी। था। अब क्या हुआ है कि बैटरी में एक तो आपका बीएमएस, स्मार्ट बीएमएस आ गए हैं, जी। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, जी। साथ में टेम्परेचर सेंसर आ गए हैं। तो जब भी बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो गाड़ी को कट ऑफ करके गाड़ी को भी बंद कर देता है, तो आपका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। जी। तो तो ये मतलब ये सारी चीज़ें उस चीज़ को देख के ही आगे बढ़ाई गई हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशन भी जी। साथ में आता है। तो सॉल्यूशन साथ में ये है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो घटनाएँ ना हो। घटनाएं ना हो। तो ये तो चीजें होती थी, अब नहीं जी। होती है। तो मतलब पहले होती थी, ये हाँ सारी जी, चीज़ आप ध्यान में रखें, ये नहीं होती। बिल्कुल। तो सर ये कितनी दूरी तय कर सकती है? मतलब अगर एक बार हम इसे फुल चार्ज कर लेते हैं, तो हम कितना दूर तक जा सकते हैं? मतलब ज़्यादा लंबी यात्रा के लिए ये मतलब सही है? देखिए, इसमें ईवी में जी। एक एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि यू कैन कस्टमाइज़ योर स्कूटर और बाइक जी। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आप जैसा बोलो कि मुझे इतने किलोमीटर जाना है, तो जी। आपको उस हिसाब से बैटरी कस्टमाइज़ हो जाती है और आप उस हिसाब से गाड़ी चला सकते हो। जी। अभी तक जैसे 250 किलोमीटर तक की गाड़ियाँ मार्केट में जी। अवेलेबल हैं। आप और ज़्यादा करोगे तो बस बैटरी का एक तो साइज़ बढ़ जाएगा जी। और वेट बढ़ जाएगा। तो अब इकोनॉमिकल आपके लिए है कि नहीं उतना किलोमीटर, उतने वेट को लेके जाना, पहले से ही आपको डिसाइड कर लेना डिसाइड चाहिए करना। कि आपको अगर दूर जाने के लिए चाहिए या पास के लिए बस, तो चाहिए। आप जब परचेज़ करते हो तो आपको जी। पता होना चाहिए बिल्कुल भैया इतना किलोमीटर रेंज मेरा है, तो मैं जी। उस हिसाब के बैटरी लूँगा। तो आपको पैसे भी उतना ही जी। ऑप्टिमाइज़ होगा और आप गाड़ी परचेज़ करके उतने किलोमीटर चला सकते हो। तो सर अभी सबसे ज़्यादा अच्छी मतलब कौन-सी कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं हम तो अपना ही आपके बोलेंगे। हिसाब से? हमारी एक्सियस मोटर की एक्सियस ब्रांड से गाड़ी आती है, सबसे मतलब बढ़िया क्या-क्या तो अलग वही है। चीज़ें हैं जो और लोगों के में नहीं है? सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें? हाँ, हमारे साथ एडवांटेज ये है कि एक तो प्राइस वाइज़ हम जी। कॉम्पिटिटिव है मार्केट में, जी। ईवी की टू व्हीलर में। साथ में बैटरी के साथ ही हम अपनी बैटरी कस्टमाइज़ करते हैं खुद एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ जी। कस्टमर। उसमें बैटरी एक तो कस्टमाइज़ जितने किलोमीटर चाहिए उस हिसाब से आपकी बैटरी जी। बनेगी एज़ पर साइज़ भी। जी। साइज़ में भी आपको जैसे विड्थ, हाइट जी। एंड लेंथ चाहिए बैटरी के, उस हिसाब से हम बना के कस्टमर को जी। देते हैं। जो अलग-अलग कस्टमर की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती जी। है। साथ में जब आपकी वारंटी वाला इश्यू आता है बैटरी में, तो हमारा 48 आवर्स का रेज़ोल्यूशन है। जी। 48 आवर्स के अंदर आपको बैटरी हम दूसरी रिप्लेस करके देते हैं। जी। सेम विद द चार्जर ऑल्सो। चार्जर हमारा इमीडिएट रिप्लेसमेंट है। आपका चार्जर खराब होके आया और जी। आपको इमीडिएटली हैंड टू हैंड चार्जर दूसरा मिलता है। जी। तो आपका जो गाड़ी के में दो ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, जी। बैटरी एंड चार्जर। जी। दोनों का हमने रिज़ॉल्यूशन दिया है फिक्स टाइम के अंदर, तो कस्टमर को होल्ड नहीं होती गाड़ी कभी भी। आपको क्योंकि डिपेंडेंसी है ईवी के ऊपर आजकल। तो सर ये मतलब इन चीज़ों में भी ईएमआई या फाइनेंस वगैरह करा बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं? हाँ, ईएमआई फाइनेंस दोनों होता है गाड़ियों में। इवन जी। बैटरीज़ के ऊपर भी होता है, क्योंकि जी। बैटरी भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, जी। बैटरी के ऊपर भी ईएमआई होती है। तो आजकल लोग मतलब इतनी सारी सुविधाएँ होने के बाद भी मतलब क्यों डीज़ल और पेट्रोल की गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं? अगर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी सुविधाएँ दे रहे हैं लोगों को जिससे कि उन्हें डीज़ल पेट्रोल के दामों से भी बचना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग उधर जा रहे हैं, हुँ। तो उसके क्या रीज़न है? बिल्कुल, सवाल आपका बिल्कुल सही है। जी। एक्चुअली जो आपने पहले बात बोली थी आग वाली कहानी जी। कि आग लगती थी पहले बैटरी से, तो लोगों के माइंड के पीछे कंसेप्शन यही हो रखा है कि आग लगती है। वो ठीक अवेयर करने नहीं के है उस लिए, चीज़ हाँ, से। उसको ठीक जी। करने के लिए अवेयरनेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए ईवी का। उसमें मेरा एक सजेशन भी रहेगा और आपके थ्रू जी। मैं भी चाहूँगा सरकार को बीच में आना पड़ेगा। जी। एक्चुअली सरकार अभी ईवी को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है। वो सब्सिडीज़ दे रही है, पर वो दे रही है मैन्युफैक्चरर्स को। जी। सब्सिडी दे रही है, साथ में गवर्नमेंट ने एक एक और प्रोविजन दिया है, जीएसटी 5% दिया है ईवी के ऊपर, जो कि पेट्रोल में 18% है। तो एक ये भी एक एडवांटेज है दिया हुआ ईवी को। टीवी प्रोग्राम्स जी। में, न्यूज़ चैनल्स में जहाँ हो सकता है, प्लस एक कुछ ब्रांड एम्बेसडर ला करके जी। गवर्नमेंट को पुश करना पड़ेगा। सेफ है, इकोनॉमिकल है,
आगे आना चाहिए, और मेन है हमारा एनवायरनमेंट को बचाने का टाइम आ चुका है, हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। तो सर जो आपकी कंपनी है आने वाले समय में लोगों के लिए क्या-क्या सुविधाएं और नया मॉडल लाने के बारे में सोच रही है? मतलब किस चीज़ को लेके आप चाह रहे हैं कि हाँ, आपकी कंपनी आगे बढ़े? हाँ, अभी देखिए सुविधा जहाँ तक आप कह रहे हैं, अभी तक ज़्यादा डीलर ईवीएस में इसलिए नहीं बन पाते हैं जी, कि वो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी 2-3 कंडीशंस रहती हैं। जैसे कि कुछ सर्टेन अमाउंट का सिक्योरिटी डिपॉज़िट करना होता है, जी, और एक मिनिमम लॉट साइज़ उठाना होता है, इतनी गाड़ियाँ आपको लेके जानी होती है। जी, और साथ में फिर स्पेयर पार्ट्स का सपोर्ट भी रखना पड़ता है। तो एक बड़ा एक अमाउंट होता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। हमने उस चीज़ को देखते हुए कि ये इन सब चीज़ों से आगे प्रमोशंस ईवी का फास्ट नहीं हो पा रहा है, जी। तो हमने ये सब चीज़ें हटा दी हैं अपने सिस्टम में। अच्छा, हमारे साथ क्या है, हमने बोला है कि आपको एक तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट की ज़रूरत नहीं है। जिससे कि नए जितने भी छोटे यंग एंटरप्रेन्योर्स जी। हैं, छोटे जिन पे लघु उद्योग कर रहे हैं, जी, जिन पे पूँजी नहीं है स्टार्ट करने के जी। लिए, वो भी स्टार्ट कर पाएँ। जी, साथ में एक मिनिमम लॉट साइज़ वाला चीज़ हटा दी हमने। 2 गाड़ी, 5 गाड़ी, 8 गाड़ी, 10 गाड़ी, जितनी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। साथ में वो जो मिनिमम इन्वेंटरी वाला कहानी थी, वो हमने हटा दी है। तो आप इज़िली अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, तो हो रहा है। जी, अब हमारे पर लोग अप्रोच करते हैं, हम उनको डीलरशिप दे देते हैं, तो काम चल रहा है। तो सर मतलब ये वाहन खरीदने से पहले इलेक्ट्रिक वाहन लोगों को किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए? मतलब जिससे कि वो आगे चल के मतलब उन्हें दिक्कत ना आए इस चीज़ में? देखिए इलेक्ट्रिक वाहन का एक कन्वीनियंस भी है, जी, और एक नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा मैं उसको। कन्वीनियंस ये है कि आपको एक तो डेड माइलेज जो होता है, जी, पेट्रोल पंप जाने का, पेट्रोल जो भराने के लिए जाना जी, पड़ता था, वो नहीं है इसमें। एक कन्वीनियंस है, घर पे चार्ज कर सकते हो। अब घर में चार्ज के लिए आपके घर पे चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। चार्जिंग पॉइंट मतलब जी, नॉर्मल पॉइंट होता है नॉर्मल, वैसे तो। जी, हाई राइज़ जो होती है, जी, उनके लिए एक डिसएडवांटेज बोलो, या जब तक चार्जिंग पॉइंट नीचे नहीं है, उनको जी। बैटरी घर पर लेके जाके चार्ज करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है? ऐसा है। तो एक आप नेगेटिव बोलो जी, इसको, या पॉजिटिव कुछ भी बोल सकते हो कि घर पे कन्वीनियंस भी, घर पे चार्ज कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं गाड़ी में बाहर लगाई। जाके वो डिस्चार्ज हो गई तो फिर उस चीज़ को देखो लेके आपको पता है आपकी किलोमीटर रेंज कितनी है आपने जी, चलानी है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बैटरी पता है कितनी जी, किलोमीटर चलनी है, मतलब उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपनी। ये चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना सोचे बस चला दिया और नहीं, नहीं, बाद नहीं। में घर ले जाने के हाँ, लिए बट ये भी दिक्कत। कुछ टाइम के लिए ही है। जब जी, चार्जिंग स्टेशन लग जाएँगे तो चार्जिंग भी हो जाएगी जी, बिल्कुल। चार्जिंग स्टेशन से। तो आपके हिसाब से अभी कितने चार्जिंग स्टेशन से मतलब आगे बढ़ाने चाहिए सरकार को इस चीज़ की? देखिए, वो जी। एक होती है चिकन एग की स्टोरी, कि पहले चिकन आएगा, पहले एग आएगा। तो वही है कि पहले ईवी आएगी, पहले चार्जिंग स्टेशन आएंगे, तो अभी इसी पहले जद्दोजहद में सब ईवी आ फँसे हुए हैं। जाए। तो पहले ईवी है, फिर चार्जिंग जी, स्टेशन होते तो ईवी जल्दी आती जी, है। ईवी होती तो चार्जिंग स्टेशन लगते जी, हैं। अब यही है कि ईवी लगाना है, चार्जिंग स्टेशन लगाना है, तो वही मैंने जो गवर्नमेंट पुश वाली बात बोली, जी, वो तभी हो पाएगा कि जब गवर्नमेंट उसको पुश करे, जी, दोनों को प्रमोट करने के लिए जी, ईवी चार्जिंग स्टेशन और ईवी के लिए कुछ आगे जी, अपना हाथ डाले, जिससे कि हम लोग आगे इसको काफ़ी जल्दी कर जी। पाएँ। तो सर आपके हिसाब से आप लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए क्या-क्या सुझाव देना चाहेंगे? मतलब वो उन चीज़ों से हट के आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ ही जाएँ? देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन एक तो पहले एक कंसेप्शन था लोगों को कि ये थोड़ी महँगी आती है। जी, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमाइज़ हो जाती है बैटरी एज़ पर योर जी, किलोमीटर रिक्वायरमेंट, तो गाड़ियों की जो प्राइसिंग है बहुत कम हो चुकी जी, है। तो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल बहुत सस्ती आती है। दूसरी बात, कन्वीनियंस ऑफ चार्जिंग, घर पे चार्ज करना है, डेड माइलेज नहीं है, आपको जी, पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे जी, चार्ज करना है। सर्विस ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, बिकॉज़ इंजन नहीं है, इंजन जी, ऑयल नहीं है, गियर जी, नहीं है, क्लच नहीं है, जी, सिंपल एक बैटरी मोटर होती है और थोड़े वायरिंग होती है, कंट्रोलर जी, होता है, तो आपकी ऑलमोस्ट सर्विस भी ज़ीरो है। जी, साथ में आप एनवायरनमेंट तो बचा ही रहे हो। तो जब सर्विस भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, सस्ती भी है, तो जी। और कन्वीनियंस भी है चार्ज करने के लिए, तो व्हाई नॉट टू गो विथ ईवीज़, जाना ही चाहिए। सर मैं धन्यवाद करूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जाने के लिए सुझाव दिया। सो थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।